आखिर ऐसा क्यों हुआ कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन चौथी फिल्म तक पहुंच गया, लेकिन टोबी मैगवायर की आइकॉनिक ट्रिलॉजी कभी स्पाइडरमैन 4 नहीं देख पाई? ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन 3 की खराब रिव्यूज की वजह से चौथी फिल्म कैंसिल हुई थी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। साल 2007 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन 3 ने दुनिया भर में करीब $895 मिलियन की कमाई की थी। यह पूरी ट्रिलॉजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उस साल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में इसका तीसरा स्थान था, जबकि इससे ऊपर सिर्फ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, एट वर्ल्ड्स एंड और हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स थी। इतनी बड़ी कमाई के बाद सोनी का स्पाइडरमैन 4 बनाना तय था। डायरेक्टर सैम रेमी भी इस फिल्म को बनाने के लिए बेहद उत्साहित थे। सच कहें तो शायद सबसे ज्यादा वही इसे बनाना चाहते थे। कई साल बाद एक इंटरव्यू में सैम रेमी ने खुद माना कि स्पाइडरमैन 3 उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उनका मानना था कि उन्होंने फिल्म के साथ न्याय नहीं किया और इसी वजह से उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। इसलिए उनका सपना था कि स्पाइडरमैन 4 के जरिए वह पूरी ट्रिलॉजी का शानदार और यादगार अंत करें। लेकिन स्पाइडरमैन 3 की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? असल परेशानी थी सोनी का लगातार क्रिएटिव इंटरफियरेंस। सैम रेमी की ओरिजिनल स्टोरी काफी सीधी थी। वह पीटर पार्कर, मैरी जेन और हैरी ऑसबॉर्न के रिश्तों पर फोकस करना चाहते थे, साथ में एक मेन विलेन रखकर कहानी को मजबूत बनाना चाहते थे। लेकिन सोनी की मांग थी कि वेनम को भी फिल्म में शामिल किया जाए, क्योंकि उस समय वह फैंस का सबसे पसंदीदा विलन था। नतीजा यह हुआ कि सैंडमैन, न्यू गॉब्लिन और वेनम तीनों विलन्स एक ही फिल्म में आ गए। हर कैरेक्टर की स्टोरी दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन किसी को भी पूरा समय नहीं मिल पाया। यही वजह थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने के बावजूद क्रिटिक्स और कई फैंस को पूरी तरह पसंद नहीं आई। इसके बावजूद सोनी ने तुरंत स्पाइडरमैन 4 की घोषणा कर दी और इसकी रिलीज डेट 6 मई 2011 तय कर दी। सैम रेमी अपनी टीम के साथ नए स्क्रिप्ट पर काम करने लगे। उस समय फिल्म की कास्टिंग भी काफी दिलचस्प थी। वल्चर के रोल के लिए जॉन माल्कोविच को चुना गया था। ब्लैक कैट यानी फेलिसिया हार्डी का किरदार एने हैथवे निभाने वाली थी। वहीं ब्रूस कैंपबेल के मिस्टीरियो के रूप में कैमियो करने की भी चर्चा थी। आज भी यह कास्टिंग सुनकर फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अवतार की जबरदस्त सफलता के बाद सोनी चाहती थी कि स्पाइडरमैन 4 भी 3D में बने। यहां तक कि सैम रेमी को जेम्स कैमरन से 3D फिल्म मेकिंग सीखने की सलाह दी गई। समस्या यह थी कि रेमी ने पहले कभी 3D फिल्म नहीं बनाई थी और प्रोडक्शन शेड्यूल पहले से ही बेहद टाइट था। अब उसी कम समय में नई टेक्नोलॉजी भी जोड़नी पड़ रही थी। दूसरी तरफ स्क्रिप्ट भी बार बार रीराइट हो रही थी, लेकिन सैम रेमी किसी ड्राफ्ट से संतुष्ट नहीं थे। स्पाइडरमैन 3 में जल्दबाजी का नुकसान वह पहले ही देख चुके थे, इसलिए इस बार वह अधूरी या कमजोर फिल्म बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने सोनी से साफ कह दिया कि तय समय में अच्छी क्वालिटी की फिल्म बनाना संभव नहीं है। अगर डेडलाइन नहीं बदली जा सकती तो वह इस प्रोजेक्ट से हटना पसंद करेंगे। सोनी ने भी अपनी बैकअप प्लान पहले से तैयार कर रखी थी। जब स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट पर लगातार काम चल रहा था, उसी दौरान जेम्स वैंडरबिल्ट से एक रीबूट स्क्रिप्ट भी लिखवाई जा रही थी, जिसमें हाई स्कूल वाले पीटर पार्कर की नई कहानी दिखाई जानी थी। जैसे ही सैम रेमी प्रोजेक्ट से अलग हुए, सोनी ने उसी दिन स्पाइडरमैन 4 को आधिकारिक रूप से कैंसिल कर दिया और रीबूट यूनिवर्स शुरू करने का फैसला ले लिया। इसके बाद 2012 में एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन रिलीज हुई और टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन यूनिवर्स का अंत हो गया। यानी अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो स्पाइडरमैन 4 इसलिए कैंसिल नहीं हुई क्योंकि एक्टर्स काम नहीं करना चाहते थे या फिल्म ने पैसे नहीं कमाए थे। असल वजह थी डायरेक्टर और स्टूडियो की अलग अलग सोच। सैम रेमी एक बेहतरीन और यादगार फिल्म बनाना चाहते थे, जबकि सोनी जल्द से जल्द फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचाना चाहती थी। एक तरफ क्वालिटी थी, दूसरी तरफ डेडलाइन, और आखिर में दोनों की राहें अलग हो गईं। दिलचस्प बात यह है कि आज इतने सालों बाद भी स्पाइडरमैन 4 कभी बनी नहीं, लेकिन फैंस के दिलों में उसका इंतजार आज भी जिंदा है। वहीं टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन चौथी फिल्म तक इसलिए पहुंच पाया क्योंकि इस बार मार्वल स्टूडियोज और सोनी ने मिलकर ऐसा पार्टनरशिप मॉडल बनाया जिसमें क्रिएटिव विजन और बिजनेस दोनों के बीच बेहतर बैलेंस देखने को मिला। लेकिन आज भी जब लोग टोबी मैगवायर की ट्रिलॉजी दोबारा देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल जरूर आता है, अगर उस समय सैम रेमी को थोड़ा और वक्त मिल जाता तो क्या हमें अब तक की सबसे बेहतरीन स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलती?